राजस्थान के एक दूरदराज गांव खारवाला में एक वृद्ध कलाकार बद्रीलाल अपने मिट्टी और लकड़ी के बने छोटे छोटे घर में रहता था, जहां दीवारों पर समय की धूल जमी हुई थी और छत के नीचे रंग बिरंगे धागों से बनी कठपुतलियां टंगी रहती थीं, जैसे वे किसी पुराने समय की कहानी को अपने भीतर समेटे खड़ी हों। बद्रीलाल एक कुशल कठपुतलीकार था, जिसने अपने जीवन के 70 वर्षों में न जाने कितनी कहानियां गढ़ी और उन्हें अपनी उंगलियों के इशारों से मंच पर जीवंत कर दिया। उसकी कला को देखते हुए लोग कहते, ये केवल नाचती गाती कठपुतली नहीं, ये दिलों को छू लेने वाली जीवित कहानियां हैं। लेकिन समय ने करवट ली और मोबाइल, टेलीविजन और इंटरनेट की दुनिया में लोग अब इन लोक कथाओं और लोक कलाओं से दूर होते चले गए। बद्रीलाल पहले जिस चौपाल में हर शाम कठपुतली का शो करता था, वहां अब सन्नाटा पसरा रहता। लोग व्यस्त थे, बच्चों को सुपर हीरो पसंद थे और बड़े लोगों को केवल खबरें। धीरे धीरे वह अकेला होता गया, लेकिन उसकी कठपुतलियां, खासकर उसकी सबसे प्रिय रचना गुड़िया, जो एक रानी की कठपुतली थी, आज भी वैसी ही सज धज कर हर दिन मंच पर बैठी उसका इंतजार करती, जैसे कोई पुराना साथी उम्मीद करता है कि दोस्त फिर मिलने आएगा। बद्रीलाल हर सुबह अपनी कठपुतलियों को साफ करता, उनके धागों को ठीक करता, पुराने वाद्य यंत्रों को ट्यून करता और फिर चुपचाप खाली मंच के सामने बैठकर उन्हीं कहानियों को दोहराता जो उसने कभी गांव भर को सुनाई थी। उसकी सबसे प्यारी कहानी थी रानी साहिबा की, जो एक छोटी सी रियासत की मालकिन थी और अपने राज्य की प्रजा के लिए प्राण तक न्योछावर कर देती है। एक दिन जब बद्रीलाल रानी गुड़िया को मंच पर रखकर कहानी सुना रहा था, बाहर बरसात होने लगी। बूंदों की आवाज के साथ कठपुतलियों की थाप मिल गई और वह महसूस करने लगा जैसे प्रकृति भी उसकी कहानियों की साथी बन गई हो। उसी समय गांव के एक स्कूल का नया शिक्षक, नाम था रमेश, वहां से गुजर रहा था और बद्रीलाल की आवाज और गुड़िया की चाल को देख ठिठक गया। वह मंच के पास आया और बैठ गया। शो खत्म होने के बाद वह बोला, बाबा, ये तो कोई आम खेल नहीं है, ये तो इतिहास, संस्कृति और भावना की परछाई है। बद्रीलाल मुस्कुराया, लेकिन कुछ बोला नहीं, बस गुड़िया को सहलाकर वापस उसके डिब्बे में रख दिया। अगले दिन रमेश स्कूल के बच्चों को लेकर आया और बद्रीलाल से अनुरोध किया कि वह बच्चों के लिए परफॉर्म करे। बच्चों ने पहले थोड़ी हंसी उड़ाई, ये क्या पुरानी चीज है, लेकिन जैसे ही कहानी शुरू हुई और गुड़िया ने अपनी पहली झलक दिखाई, बच्चों की आंखें विस्मय से चौड़ी हो गईं। कहानी थी एक बच्ची की जो बड़ी होकर रानी बनती है और जब राज्य में अकाल पड़ता है तो अपने सारे गहने और महल दान में दे देती है। रानी खुद खेत में हल चलाने लगती है ताकि लोग उसे प्रेरणा माने। बच्चों की आंखें नम हो गईं और कुछ ने पहली बार जाना कि बलिदान, त्याग और प्रेम का असली अर्थ क्या होता है। उसी दिन से बद्रीलाल का जीवन बदल गया। अब हर हफ्ते बच्चे आते, गांव के बड़े भी आने लगे और धीरे धीरे सोशल मीडिया पर उसकी कहानियों की चर्चा होने लगी। एक फिल्म निर्देशक मुंबई से आया और बोला, बाबा, आपकी जिंदगी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है। लेकिन बद्रीलाल मुस्कुराकर बोला, मेरी जिंदगी तो इन कठपुतलियों में बसी है, अगर आप इनकी आत्मा पकड़ सके तो बना लीजिए। डॉक्यूमेंट्री बनी, धागों में बंधी आत्मा और देश विदेश में चर्चित हो गई। अब सरकार ने उसकी कठपुतली कला को राष्ट्रीय धरोहर